तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम examsu.in में। आज हम लोग फिर से एक चर्चा में जुड़ रहे हैं और आज का जो विषय है वो है बिहार में शिक्षा में जो भारी अनियमितता है, कदाचार है और भ्रष्टाचार है। और उसका भी सबसे ताज़ा उदाहरण जो है बीएसएससी का मेंस एग्जाम जो हो रहा है वो है। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमारे मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं, 4-5 लोग, आप इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि बिहार में जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें भारी अनियमितता और भारी भारी कदाचार है। आप लोग सहमत हैं या नहीं इस बात से? जी जी बिल्कुल। ये तो हाँ। और इसमें इस कोई दो राय नहीं। हाँ, और इस अनियमितता और इस कदाचार से बहुत माने बिहार के स्टूडेंट का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में साथ प्रदेश का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। विकास की गाड़ी है वो भी खुद से नहीं चल पा रही है। तो ये एक शिक्षा जो है हर चीज को अफेक्ट कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग मिलकर इस पे चर्चा करें, बात करें, अपना विचार आदान प्रदान करें और जो भी मुकम्मल कदम है और आवाज है लोकतांत्रिक ढंग से अच्छे से, कोई हम लोग गलत तरीके का समर्थन नहीं करते, उससे हम लोग बात अपनी करेंगे। तो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे जो ज्वलंत ये है वो है बीएसएससी का जो एग्जाम जो हो रहा है, मेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें इतना अनियमितता हो रहा है कि सारे छात्र परेशान हैं। और सिर्फ बीएसएससी की ही बात नहीं है, एक सिंपल ग्रेजुएशन भी करने जाते हैं बिहार की कई यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लग जाता है बच्चा को 7-8 साल। मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग सहमत हैं? सारे पैनलिस्ट मेरे बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, ओके जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जो हो रहा है, तो अभी बीएसएससी के स्टूडेंट कई बार वो लोग आयोग गए, कह के दरवाजा खटखटाया, कुछ एक छोटा मोटा आंदोलन भी हुआ, भारी मात्रा में स्टूडेंट्स जो हैं आयोग के सामने जुड़े भी। आप सभी लोगों ने अलग अलग माध्यम से देखा ही होगा, वीडियो से देखा ही होगा, कैसे कैसे छात्र जुड़े, गुहार लगाया, प्रार्थना किया अलग अलग अधिकारियों से। कोई मिलना नहीं चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता। ओके, तो और उधर से प्रशासन की तरफ से क्या हुआ था, कैसा रवैया रहा प्रशासन के अधिकारी का, आप सबने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। एक पुलिस के अधिकारी आके अभद्र भाषा की प्रयोग करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो हमें वर्दी से और स्टार से हम लोगों को सम्मान है, लेकिन व्यक्ति का अभद्र भाषा हम लोग कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारा चीज है, इस पर डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने के लिए हम लोगों के साथ रजनीकांत जी हैं, और एक क्या नाम है आपका, मैं भूल गया, गैलेक्सी A20 राजा राम महतो जी। हाँ, राजा राम जी हैं। और हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी को के बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिलीप जी कई सारे छात्र लोगों के सहयोग के लिए और आंदोलन के लिए और उनके जो भी सहायता होता है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं और जो भी जरूरी कदम है वो उठाते रहते हैं। तो दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग का इस परिचर्चा में। जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दिलीप जी, आप सबसे पहले थोड़ा बिहार में जो शिक्षा में अनियमितता चल रहा है इस पे कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे लोगों को? जी देखिए, ये तो अगर ये कहा जाए कि बिहार में शैक्षणिक आपातकाल लगा हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा जी, क्योंकि आपातकाल हम लोग जानते हैं कि आर्थिक आपातकाल होता है और एक जो राजनीतिक आपातकाल होता है लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, वही लोगों को लगता है। लेकिन मुझे लगता है बिहार में शैक्षणिक आपातकाल लगा हुआ है। आपने पहले ही बता दिया कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में पूरा होता है। एमए का कोर्स 2 साल का होता है, वो 4 साल में पूरा होता है जी। उसके अलावा आप देख लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी नीतीश जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है बिहार में, आप एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आप जाके पता कर लीजिए, कहीं आपको न शिक्षक की बहाली सही से हुई है, सब अनुकंपा पे बहाल है टीचर, माने किसी तरह काम चला रहे हैं, कोई परमानेंट टीचर बाहर नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती है। आप सोच लीजिए, जब इंजीनियरिंग जैसे कॉलेजों में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ डिग्री दी जाती है। और वो डिग्री लेके स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई चाय का दुकान खोलते हैं, कोई चपरासी माली का फॉर्म भरते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार विधानसभा में चपरासी माली का फॉर्म निकला था, उसमें इंजीनियरिंग, एमटेक, बीटेक, उसके बाद आपको पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट्स ने कम 10 या 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। जी जी।
ये रिकॉर्ड है, ये बिहार सरकार का ही रिकॉर्ड है, मैं नहीं कर रहा हूँ, जी 2 साल पहले की बात है, वो भी जी चपरासी के वैकेंसी में। जी और उसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें तो खुलेआम धांधली होती है, जी वो तो जी सीना ठोक के नीतीश जी कह रहे हैं कि हम धांधली करेंगे या आप जो कर लीजिए। अभी आज का मैं बता रहा हूँ आपको, जिस बीएसएससी को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं अभी, जी 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 आपको शायद बहुत लोगों को अभी पता नहीं होगा, आज आपको सुन के ये आश्चर्य होगा जी कि इसका जो क्वेश्चन आउट हुआ था पीटी में 2016 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें पीटी का क्वेश्चन आउट हुआ था, तो उस समय सबने कहा था अफवाह है। जी हम लोग आंदोलन भी चला रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि अफवाह है। जब कुछ छात्रों ने वहां के सचिव अध्यक्ष को मारा पीटा था, जी उसके बाद नीतीश जी घोषणा करते हैं कि एग्जाम कैंसिल, और सचिव और अध्यक्ष दोनों जेल गए थे, आप लोग को याद होगा। जी और मन्नू महाराज जो नीतीश जी के खास करीबी हैं, जी जी उनके नेतृत्व में जांच बैठाया गया था। जी। लेकिन क्या हुआ, 9 मंत्री का नाम आया, 16 विधायक का नाम आया, एक भी विधायक या मंत्री का नाम ओपन हुआ या किसी पे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्योंकि ये सभी सत्ताधारी दल के थे। तो इन लोगों को बचा लिया गया, और जो परमेश्वर राम और सुधीर चौधरी थे उनको जेल भेज दिया गया। और आज आपको सुन के आश्चर्य होगा, जी आज सुन के आश्चर्य होगा कि वही सुधीर कुमार को आज फिर से सरकार ने नौकरी में रख लिया है। माने जहां वो जिस सेवा में वो थे उसमें फिर पुनः उनको वापस ड्यूटी दे दिया गया है। कल की घटना है, कल उनको ज्वाइन करा दिया गया फिर से, और 8 अक्टूबर को वो जेल से रिहा हुए हैं और कल उनको ज्वाइन करा दिया गया। यानी बिहार सरकार ये मान लिया है कि आप धांधली करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आउट करो, जो करना है करो, हम आपको बचाते रहेंगे। जी जी आप खुद सोचिए कितने युवा, अगर सुधीर कुमार निर्दोष थे, जी मेरा कहना है अगर सुधीर कुमार ने क्वेश्चन आउट नहीं कराया था तो फिर उनको इतना देर तक जेल में क्यों रखा गया। जी जी और अगर इन्होंने क्वेश्चन आउट कराया था, पैसा लेके बेचा था, तो फिर उनको फिर बिहार सरकार की नौकरी में बहाल क्यों किया गया। जी 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 तो दोनों तरफ से बिहार सरकार फंस रही है। यहाँ पे सीधा ये बात है कि नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है शिक्षा माफियाओं का। इसी तरह बीपीएससी के इंटरव्यू में 25 लाख रुपया लेके जो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाते थे रामा किशोर सिंह, उनपे भी एफआईआर दर्ज है, सारा सबूत मिला हुआ है। विजिलेंस ने ही सारा सबूत क्लियर किया था हैदराबाद के लैब से, ओके होके आ चुका है कि वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया, फिर भी उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। विजिलेंस बार बार नीतीश सरकार से अनुमति मांग रही है कि आप हमें अनुमति दीजिए, रामा किशोर सिंह को अरेस्ट करेंगे, नीतीश सरकार अनुमति नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रामा किशोर सिंह प्रोफेसर भी रह चुके हैं, विधान पार्षद भी रह चुके हैं, अभी भी वो प्रोफेसर होंगे ही, बीपीएससी के मेंबर थे उस समय, उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आज तक उनके कार्रवाई नहीं हुआ। आप सोच लीजिए कि कितना करोड़ रुपया नीतीश सरकार तक पहुंचा होगा, तो इनको बचाया जा रहा है, ये अंदाजा लगा सकता है कोई भी। और जो बीएसएससी का अभी मामला चल रहा है जी वो तो दोबारा पीटी हुआ था, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे। जी जी बार बार कुछ स्टूडेंट जा रहे थे तो डेट दे दिया जाता था कि 2 महीना बाद रिजल्ट आएगा, 2 महीना बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन जब 17 जनवरी को हम आंदोलन किए तो उसके बाद डेट दिलवा के आए थे कि नहीं, अगर डेट दीजिएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग को भी याद होगा 17 जनवरी 2020 को उसके बाद डेट दिया गया था कि 20 फरवरी से पहले हम रिजल्ट देंगे, और उन्होंने 14 फरवरी को रिजल्ट प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे आप फॉर्म वैकेंसी निकालने के आंदोलन कीजिए, अगर वैकेंसी निकल गई तो एग्जाम लेने के लिए आंदोलन कीजिए, एग्जाम ले लिया गया तो रिजल्ट के लिए आंदोलन कीजिए, फिर रिजल्ट में धांधली होगी तो पारदर्शिता के लिए आंदोलन कीजिए, फिर कोर्ट जाइए। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है बीएसएससी द्वारा लिया गया आज तक जो कोर्ट में नहीं गया हो, जिसका मामला जो विवादास्पद नहीं रहा हो। अगर कोई एग्जाम हो एक तो मुझे कोई बता दे, मुझे तो नहीं लगता है। 2001 में इसका गठन हुआ था, तब से लेके अभी तक में कोई भी एग्जाम इन्होंने क्लियर सही से नहीं किया है। मुझे तो लगता है अब इस आयोग को ही भंग कर देना चाहिए, और जो एग्जाम में सब लिया जा रहा है तो नया आयोग बना दे या फिर बीपीएससी को दे दे। हालांकि सभी भर्ती आयोग में धांधली होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बीएसएससी से कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा है। तो रजनीकांत रंजन जी, आप भी एक परीक्षार्थी हैं बीएसएससी मेंस के। रजनीकांत जी, हाँ बोलिए सर। आप बीएसएससी जो मेंस एग्जाम अभी होने वाला है, आप उसके परीक्षार्थी हैं। हाँ तो आप बताइए कैसे कैसे बीएसएससी में आप क्या पूरा बताइए, शुरू से कैसे क्या हुआ, क्या है आपका विचार, क्या है इस पर। विचार क्या है, विचार तो बीएसएससी का नियत ही ठीक नहीं है। ये तो हमेशा ऐसा करता आ रहा है, ये तो पैसा लेके सीट बेच देगा फिर। और मेरे गांव से भी बीएसएससी
मेंस कौन से गांव से क्या हैं आप? कहते हैं पहले कि कहाँ से बोल रहे हैं? पहले अपना परिचय दीजिए, बताइए आप कौन से गांव से हैं, क्या है? हम भागलपुर सबौर से बोल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो बोलिए ना, मेरे बताइए। यहाँ हाँ, तो आपके गांव से कितने कंप्लीट परीक्षार्थी हैं, मतलब रिजल्ट क्या हुआ है? हैं? है। पांच पांच लड़का मेरे गांव से है सर। अच्छा, 5 लड़के हैं। अच्छा, हम्म। तो मतलब कि इतना लेट हो रहा है, ये हो रहा है, आपको क्या इस पे, मतलब आपका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? आंदोलन लड़के लोग कर रहे हैं, ठीक है कि गलत? आंदोलन तो करना ही चाहिए सर, आंदोलन के बिना तो कुछ होगा नहीं। बिना हाँ, आंदोलन का तो ना ही रिजल्ट टाइम पे दे रहा था, ना ही कुछ। अच्छा। आंदोलन करने का परिणाम है कि थोड़ा जल्दीबाजी हुआ, नहीं तो हमको नहीं लगता है अब तक जो है कि हाँ। पीटी भी हो पाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गैलेक्सी A20, आपका नाम फिर से भूल गए, क्या है आपका नाम? जी राजा राम। हाँ, राजा राम जी, आप अपना परिचय दें। जी मैं समस्तीपुर जिला से हूँ जी जी जी। और हम भी जो है सो बिहार एसएससी मेंस का कैंडिडेट हूँ। हाँ हाँ और हम लोग इतने लंबे समय से बिहार से मेंस के एग्जाम का वेट हाँ कर हाँ रहे हैं। जी। और जैसा कि सभी लोग आपका आवाज बंद हो गया, राजा राम जी, आवाज चालू अगर कीजिए। जी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, अब ठीक है। मतलब इतनी समय बीत चुकी है और 7 साल में एक एग्जाम को कंडक्ट सही से नहीं करा पा रही है बीएसएससी। हाँ। तो ऐसी स्थिति में यही है कि हम जो भी स्टूडेंट लोग हैं, हर लोग को अभी यूनाइटेड होने की जरूरी है और एक रास्ते पर चलना होगा। एक डेट फिक्स करके एक महा आंदोलन करना पड़ेगा और हर एक लोग को एकदम बुलंदी के साथ आवाज उठाना पड़ेगा कि हाँ। आज जो स्थिति बना हुआ है बिहार में कि हर एक स्टूडेंट को भटकना पड़ रहा है एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए। तो बिल्कुल। इस स्थिति में हम लोग को बस यही यूनाइटेड होकर के अब एक बहुत ही बड़ा पैमाना पर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कैसा राजनीति आंदोलन करना का पड़ेगा? वो लोगों है को पूरा आना राजनीतिक पड़ेगा या दबाव बना हुआ है। डिजिटल आंदोलन भी करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डिजिटली भी हो सकता है, लेकिन फिर एक दो बार हम लोग को वो पूरा करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा। जो भी आयोग है जो बार बार इस तरह का वो कर रहा है, इसके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे राजनीतिक लोग का भी वो है। तो जब तक हम लोग एक यूनाइटेड होकर के नहीं आंदोलन करेंगे ना, फिर ये सुधार होना संभव नहीं है। दूसरी बात, हम लोग को कुछ पॉइंट्स बना करके वो आवाज उठाना पड़ेगा। क्यों आखिर बार बार क्यों? जैसे बिहार से अभी तक इसमें केस होने की संभावना नहीं थी, आखिर केस हुई तो क्यों हुई? आयोग ने तो गलती की, अगर रिजल्ट जारी किया, जिस स्टूडेंट ने केस किया वो भी सही किया है, क्यों नहीं ये कटअप जारी कर सकता है? क्यों नहीं बता सकता है कि हम जनरल कितना पर लिए, ओबीसी को इतना पर लिए, एससी को इतना पर लिए? ये कौन सा मतलब हुआ कि डायरेक्ट वो लिस्ट जारी कर दिया? मेरा रिजल्ट हुआ है, इसका मतलब ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि जो विद्यार्थी ने केस किया वो गलत किया है, सही किया है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा आयोग का गलती है कि उन्होंने कटअप नहीं जारी करता, ना आंसर की जारी करता। वो ट्रांसपेरेंसी लाए, क्लियर करे, डाउट में नहीं रखे। हर विद्यार्थी डाउट में आने के बाद ही आज वो केस किया या फिर आज हमारा एग्जाम और डिले हो रहा है। तो ये सब लेकर के मुद्दा बनाकर हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा कि जो भी एग्जाम हो उसका आंसर की जारी करे, प्रॉपर उसका कटअप जारी करे, ताकि आगे ये सिचुएशन ही ना पैदा हो केस कोई विद्यार्थी करने के लिए ऐसा वो करे। आप क्या समस्तीपुर करेंगे? और इस समय राजा राम जी, जी तो आपके समस्तीपुर से कितने परीक्षार्थी हैं जो मतलब भुक्तभोगी है इसके बीएसएससी मेंस एग्जाम जो भी हुआ है? कितने? समस्तीपुर में हमारे तो अभी आसपास लगभग 10-12 कैंडिडेट होंगे। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ आप लोग का शायद ना, समस्तीपुर ग्रुप? जी अच्छा अच्छा, समस्तीपुर ग्रुप बना हुआ है। तो अभी हम समझते हैं, पता है व्हाट्सएप से ही। अभी हम घर पे नहीं है, हम तो ऐसे ग्रुप डी में है, तो यहाँ अगरतला पोस्टिंग है। अच्छा 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 अच्छा, तो है जी, लेकिन फिर भी है, बातचीत होती रहती है। 10-12 स्टूडेंट है बीएससी सीमेंस का जो हमारे कांटेक्ट में है। जी 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 जी। तो बस मेरा यही सजेशन है, अगर आप लोग एक ऐसा वो कीजिए, यूनाइटेड करवा के हर स्टूडेंट को एक आंदोलन करवाइए और इसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट मांगों को रखा जाए आयोग के सामने। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। एक है पार्था जी, क्या नाम है लिखा हुआ? पार्थ सारथी सर। पार्थ सारथी जी, हाँ पार्थ सारथी जी, आप अपना परिचय दीजिए सबको। जी सर, हम भी समस्तीपुर से ही हैं सर। हम भी हम भी समस्तीपुर से प्रॉपर। ठीक है सर, ये बीएसएससी में ये कहना था सर। जी जी, बोलिए। पहले तो वो विधानसभा इलेक्शन के कारण
पोस्टपोन्ड हुआ, ठीक है, उस टाइम इलेक्शन था, दिक्कत था एग्जाम लेने में। फिर क्या हुआ 29 को था, तो बिहार मेंस के कारण, वो दरोगा के कारण कैंसिल हुआ। अब जब सर 13 तारीख को होने वाला था, कितना अच्छा एग्जाम हो रहा था। अब ये कोर्ट केस का क्या मामला था पता नहीं, यदि मान लीजिए कोर्ट केस का ही मामला था तो पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। अब जब एग्जाम हो रहा है, जब एग्जाम होने वाला है, तो ये अवसर निश्चित तौर पर बिहार एसएससी की गलती थी कि मतलब आंसर की जारी करना चाहिए था, कट ऑफ जारी करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जब ये 2 साल, एक तो रिजल्ट आने में इतना टाइम लगता है, 2 साल 1.5 साल लगा दिया, फिर फॉर्म भरवाया, तो उस ड्यूरेशन में कोर्ट में आप मतलब तेजी से क्यों नहीं उसमें लग के आप कट ऑफ जारी करवाए, या फिर जो भी था। लेकिन अब क्या है, जब एग्जाम आता है तो अब ये आदमी की भी गलती है, सिर्फ बिहार एसएससी की गलती इसमें नहीं है। लोग क्या करते हैं कि अब जैसे तैसे चाहते हैं कि जॉब लेना चाहते हैं। अब लोग का भी इसमें गलती है कि लोग अब जब एग्जाम होने वाला था उस टाइम में अब जाके कोर्ट केस में जा रहे हैं। अभी क्या था कि अभी हाल फिलहाल में देखें 2010 में जो था वैकेंसी, उसका रिजल्ट दिया है, तो ये अपनी गलतियों से सीख तो नहीं ले रहा है और फिर आगे भी ऐसी गलतियां कर रहा है। और जब एग्जाम होने वाला है तो लोग भी क्या करते हैं इसमें, अब चाहते हैं, अब जिनका नहीं हुआ, निश्चित तौर पे नहीं हुआ, दिक्कतें हैं। हाँ, अगर मान लीजिए गलत ढंग से नहीं हुआ तब तो गलती है आयोग की, लेकिन क्या है कि जब एग्जाम होने वाला है तभी आप लोग, जिनका नहीं हुआ वो लोग क्या चाहते हैं कि जिनका हो चुका है उनको भी रोक के रखें। ठीक है, उनका नहीं हुआ, अब झूठ मूठ का केस कोर्ट केस में फंसा गया, अभी आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं थी। अभी तो एग्जाम 13 को हो जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब कोर्ट केस में मामला था, अब कोर्ट के कारण फिर पेंडिंग में जा रहा। अगर मान लीजिए रिजल्ट अब कह रहा था कि आज, अब कल 2 नोटिफिकेशन आया, अब कह रहा है कि अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आदमी अभी ये भी पता नहीं है कि अभी क्या होगा। एग्जाम 13 को तो लगभग नहीं ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आज शाम तक अगर इनकेस एडमिट कार्ड जारी कर ले तो ये छात्र लोग जो हैं, ये लोग 5-10 दिन से आंदोलन के चक्कर में अब पढ़ाई बाधित है। अब इस तरीके से मानसिक डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना। अब मान लीजिए जो उस टाइम में 25 साल में भरे होंगे फॉर्म, आज के टाइम में 30-31 साल के होंगे। इनकेस उनका जॉब अगर दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं लगा, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों की भी गलती है इसमें। हम लोग सिर्फ बिहार एसएससी को ही दोषी ठहराए, ये भी सही नहीं है। अब आगे का अब पता नहीं क्या होने वाला, भगवान जाने। अब तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोड़ के दूसरी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है, अब उन लोग के सामने संकट है कि अभी आंदोलन में जाएं कि अपना पढ़ाई जारी रखें। अब एनटीपीसी का भी डेट दे दिया, इस तरीके से आदमी क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सरकार इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही है। एक बीएसएससी के एक कलर का एक वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, कॉल रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुना। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था कि वो लोग भी कर 2010 से ही, अब सरकार की तो कोई रुचि नहीं है। अब क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट पे 15,000 20,000 पे बहाल कर लेता है, और 15,000 20,000 पे बहाल कर लेने से क्या हो रहा है कि उन लोग का तो काम हो ही रहा, अमीन का भी काम हो रहा है, राजस्व कर्मचारी सबका काम हो ही रहा। लेकिन अब क्या है कि अब ये सोच रहे हैं कि रेगुलर बहाली पे हमें सैलरी देने होंगे, तो जितना ज्यादा से ज्यादा लेट हो जाए, आज ना कल बहाल होना ही है, लेकिन जितना ज्यादा लेट हो जाए उतना उसको फायदा हो रहा है। तो अब कोई मतलब कंसिस्टेंट वे में ना तो बहाली हो रहा है। वो कह रहे थे कि हम आयोग को वैकेंसी भेजे, वैकेंसी निकालने में 3 साल लगा दिया, 5 साल एग्जाम लेने में लगा दिया। अब इस तरीके से कब एग्जाम होगा, इसका कोई अभी तक ठोस मतलब ये पुनः रास्ता नहीं दिख रहा है। स्टार्ट करे प्रोसेस तो और भी। हमारे साथ राकेश कुमार रॉय जी भी हैं, तो राकेश जी आप अपना परिचय दें और अपने विचार रखें। जो बीएसएससी एग्जाम हो रहा है, इसमें भारी अनियमितता हो रहा है, इस पे आप प्रकाश डालें थोड़ा। राकेश जी, राकेश कुमार रॉय। यस सर। हाँ सर, अपना परिचय दें। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ सहरसा से। जी। और एक्चुअली जिस तरह से इतना ज्यादा
अनियमितताएं हो रही है एग्जाम को लेकर के, हाँ 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 इसमें सरासर आयोग की ही गलती है। जी आयोग शुरू से अपना पक्ष सही नहीं रखा है। जी 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 इसमें जो पढ़ रहे हैं, जो लगे हुए हैं, लगातार अपने जो के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब परेशान हो रहे हैं। आपको एक साफ मनसा होना चाहिए। आपको हाँ आंसर की देना है, फटाफट दे दा के कंप्लीट करके फटाफट उसको प्रोसेस को हाँ कंप्लीट कीजिए, ताकि दूसरा कोई हॉबी ना हो। हाँ 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 एक तरह से आप अपना स्टेप ले रहे हैं, तुरंत नोटिस दे रहे हैं कैंसिल करने का, फिर उस नोटिस को कैंसिल करने का दूसरा नोटिस दे रहे हैं। हाँ हाँ इससे हमको जैसा लग रहा है कि आयोग साफ नहीं है कि वो करना क्या चाह रहा है। हाँ एक क्लियर मनसा जो होता है कि नहीं हमको एग्जाम लेना है, जैसे एसएससी का देख लीजिए, विगत 3-4 साल से एसएससी अच्छा कर रही है। पहले उसका भी हालत खराब था, 2012, 11, 13 में आप देखे होंगे, उस टाइम काफी उसकी बुरी स्थिति थी। लेकिन अब जो है उसका एक प्रोसेस टाइम डेडलाइन बना देता है, उसके आगे पीछे 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंदर कम से कम दे तो देता है। ये बिहार एसएससी का ये मंशा रहा है कि हमेशा डिले डिले डिले, कुछ ना कुछ नया अड़चन लाना ही इसका काम है। अच्छा अच्छा कोई मतलब साफ एक तरीका होना चाहिए कि नहीं इसका हमको इतना दिन में कंप्लीट करना है, आंसर की देना है, दे दो फटाफट। हम लोग को क्या, हम लोग तो तैयारी किए हुए हैं, हम लोग तो फिर से लोग फिर भी निकाल लेंगे, ऐसा तो है। लेकिन जिस तरह से मेंटली प्रेशर बन रहा है, तैयारी किया है, फिर अगले दिन पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें ले दे करके फिर वही जीरो पे ले आके रख देता है। इसलिए जो भी करना है फटाफट करके क्लियर कर दे। हाँ बोलिए ताकि बोलिए। हाँ लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, सीधा सी बात। सोनू सर, तो और आगे का क्या प्लानिंग है? अब आगे क्या आगे की होने क्या वाला है? रणनीति इसमें है, 2-3 ये लाइन हाँ, बताएं कि आगे क्या होगा। तो इसके लिए दिलीप जी हमारे सोनू सर, साथ आप बताएं कि आगे क्या होगा। तो दिलीप जी, जी। जैसा कि सब लोगों ने अपना अपना विचार रखा और जुड़ रहे हैं, तो अब आपने कुछ आह्वान किया है, कुछ प्लानिंग किया है, तो लोगों को बताएंगे अच्छे से कि क्या है, कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या है। और आप सर, पैनलिस्ट जो है, आप लोग भी अपना विचार रख सकते हैं कैसे क्या होना चाहिए, आप लोग भी बता रहे हैं। एक चीज सर, और सर एक चीज और सर, हाँ हाँ दिलीप सर से भी बोल रहे हैं सर, आज कुछ शायद कोर्ट में शायद कुछ था मामला, तो आज का क्या हुआ ये भी बताइए। 10 हियरिंग है, बजे का क्या ही सब हो रहा है बताया नहीं था, हो तो रहा है, आज का क्या हुआ कोर्ट का? बोर्ड का भी क्या हुआ, जैसा कुछ जो आएगा तो मालूम। अभी अभी तो कुछ सूचना है नहीं, तो क्या बताया जाए। जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, सारे इंतजार ही कर रहे हैं। कोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन है ठीक ऑथेंटिक कुछ मालूम चलेगा तब ना। हवा में तो बहुत बातें चल रही हैं, लेकिन कोर्ट का जो ऑफिशियल वही तो ऑथेंटिक है। पेपर आएगा वही सही मायने रखेगा ना। फिलहाल है कि दिलीप जी साथ में है, वो उन्होंने कुछ आंदोलन का कुछ तैयार कर रखा है, उनका क्या है। दिलीप जी आप संबोधित कीजिए, बताइए। जी देखिए, जहां तक कोर्ट का डिसीजन है, तो इस डिसीजन को तो हर किसी को स्वागत करना चाहिए कि आंसर की जारी होना चाहिए, कट ऑफ मार्क्स दिया जाना ये चाहिए, तो ठीक है, परीक्षार्थियों को मार्क्स देना चाहिए। फेयरनेस जरूरी है। कि देखिए, ये जो बात आज कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये मैं पिछले 2 साल से मांग कर रहा हूँ, बीएसएससी से भी, बीपीएसएससी से भी, और उसके बाद जो बिहार पुलिस का भर्ती आयोग है, माने हर एग्जाम में हम ये ऐसा मांग करते रहे हैं कि तभी पारदर्शिता आएगा। नहीं तो क्या होता है, पीटी के रिजल्ट के बाद क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि कितना कट ऑफ गया, अगर कोई फेल हुआ तो कितने नंबर से फेल हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं रहती है। सही बोल रहे हैं, सही बात। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे पीटी का रिजल्ट आया, आप बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें धांधली हुई है रिजल्ट में, और दिलीप जी चुप हैं। तो दिलीप जी चुप क्यों है? तो दिलीप जी का पीटी रिजल्ट हो गया, इसलिए दिलीप जी चुप है। मैं आरोप लगा रहे थे कुछ लोग इसलिए, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि जो पीटी का रिजल्ट आया 4 साल 5 साल बाद, वो दिलीप जी के ही आंदोलन से आया, और उसी में मेरे ऊपर एफआईआर भी हवाई अड्डा थाना में दर्ज हुआ कि मारपीट किया, गाली गलौज किए सबका। तो जबकि मेरा इस एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ छात्रों के लिए लड़ने गया था, और आज भी छात्रों के लिए मैं आज भी बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मुझे व्यक्तिगत रूप से सिर्फ बीपीएससी से मतलब है। मैं बीपीएससी का परीक्षार्थी हूँ और बीपीएससी का एग्जाम दिल से देता हूँ। बाकी किसी भी एग्जाम से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई मतलब नहीं है। उस समय दरोगा का आंदोलन चल रहा था जो चरम पे था, आप लोगों को पता होगा, पीटी का जो आया था रिजल्ट, उसमें धांधली हुई थी और पेपर लीक के खिलाफ था उसका। एक मिनट दिलीप जी, आपका आवाज आपका साउंड नहीं आ रहा है। साउंड अनम्यूट हो गया।
तो वो ठीक बात नहीं था। तो हम उस समय चुप थे क्योंकि दरोगा का आंदोलन, उसमें कुछ लोग आरोप लगाए कि इनका पीटी हो गया इसलिए चुप है। आज जब हम आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आज कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि दिलीप जी का पीटी में रिजल्ट है इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि सर आपका बार बार म्यूट हो जा रहा है, आगे का बताइए सर, आगे क्या होने वाला है? तो आगे ये होने वाला है, बता दे रहा हूं मैं कि अगर बीएसएससी का नियत सही है, नीतीश सरकार का नियत सही है कि हम एग्जाम ले, अनम्यूट म्यूट हो जा रहा है सर आपका टच। सबसे बेस्ट तरीका ये होगा मेरे ख्याल से कि बीएसएससी कोर्ट में ये हलफनामा दे या ये अपना पक्ष रखे कि मुझे मुख्य परीक्षा आयोजित करने दिया जाए, और जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन है जी पर सुन लीजिएगा कि आंसर की जारी करना, कट ऑफ जारी करना, एक्सपर्ट टीम बनाना, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन मुझे जो 63,000 स्टूडेंट पास है उनका मेंस लेने दिया जाए, और हम आंसर की भी जारी करेंगे, कट ऑफ भी जारी करेंगे, और उसके अनुसार जो आंसर की जारी होगा आपत्ति मांगा जाएगा, और एक्सपर्ट टीम जो फिर से आंसर देगा। अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो, 6 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो, यानी कि इतना क्वेश्चन का आंसर चेंज हो, तो जो कट ऑफ अभी होगा, आयोग को तो पता होगा कि अभी कितना कट ऑफ है, तो हर कैटेगरी में जितना क्वेश्चन का आंसर बदला जाएगा उतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जाए और उसका अलग से मेंस ले लिया जाए। ये भी एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि सबका मेंस साथ ले लिया जाए, तो इसमें करने में उसको 1 महीना से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आयोग सिंगल बेंच के फैसला को मान ले, अच्छा सिंगल बेंच, एक वर्ष पहले सुन लीजिए। अच्छा सर, हाँ बोलिए बोलिए ना। हाँ सर, बोले कि दोबारा एग्जाम लेगा, ठीक है सर, दोबारा एग्जाम अगर मान ले, आप ठीक कह रहे हैं सर, दोबारा साइड से एग्जाम ले लेगा क्या? लेकिन आपको लगता है कि अभी दो डेट में एग्जाम होगा, फिर क्या होगा कि जो इस डेट में एग्जाम लिया जाएगा वो लोग क्या कहेंगे, फिर से वो लोग कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे क्वेश्चन लेवल को लेकर के हो जाएगा। नहीं फिर सुन लीजिए, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए ना। आप ये बताइए कि आप जो पीटी पास करके आए हैं उसकी परीक्षा आपने एक ही चरण में हुआ था? जो परीक्षा पास करके पीटी आए हैं वो एक ही चरण में हुआ था क्या? वो ठीक है, तो फिर वो एक ही चरण में नहीं ना हुआ था। ग्रेजुएशन का मांग होगा फिर तो दिक्कत होगा। वो प्रोसेस है। सुने आप बात तो सुन लीजिए, हम प्रोसेस, हम तरीका बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। और उसमें सबसे बेस्ट तरीका, देखिए आप पीटी पास है तो आप ही ऑब्जेक्शन कर दिए, इसमें आप ऑब्जेक्शन किए ना कि नॉर्मलाइजेशन का मांग वही होगा, तो बेस्ट तरीका अब हम बता रहे हैं, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा। अगर सभी लोग अपना सिर्फ स्वार्थ देखेंगे तो नहीं होगा ना। तो सब बेस्ट तरीका ये होगा, सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि 63,000 स्टूडेंट जो पीटी पास है वो पीटी पास ही रहे और वो आंसर की जारी करे, एक्सपर्ट टीम बैठाए। अगर आंसर चेंज होता है तो जितना आंसर चेंज होता है, जितना क्वेश्चन का, उतना कट ऑफ कम करके फिर से रिजल्ट एक्स्ट्रा दे दे। एक्स्ट्रा रिजल्ट कर रहा हूं मैं। और उसके बाद 63,000 प्लस जो एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, सबका एक साथ मेंस ले ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और आगे से सभी परीक्षा में, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो इसका या फिर आगे कोई भी वैकेंसी निकले, उसमें आप एग्जाम लेने के बाद आंसर की जारी कर दीजिए, कट ऑफ जारी कर दीजिए, सारा चीज कर दीजिए, कोई झमेला ही नहीं रहेगा। जैसे बीपीएससी करता है ना, एग्जाम लेने के बाद आंसर की जारी कर रहा है। जब राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था जो भर्ती आयोग है बीपीएससी है, और वो तो क्वेश्चन भी दे देता है स्टूडेंट्स को, उसके बाद आंसर की जारी करता है, आपत्ति मांगता है, फिर उसके बाद आपत्ति मांगता है, उसके बाद फिर आंसर चेंज होता है, फिर वो रिजल्ट देता है, कट ऑफ देता है, हर स्टूडेंट्स का मार्क्स देता है। तो फिर बीपीएससी जो दरोगा का भर्ती आयोग है या बीएसएससी को क्या आपत्ति है ये सब करने में? क्यों नहीं कर रहा है? तो इसके बेईमानी फैसले अपने पे सिर्फ मत लीजिए, क्योंकि आप अगर मेंस देंगे, जो भी पीटी पास है, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ लग सकता है कि एग्जाम डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए, तो अगर एग्जाम लेने के होता तो 29 एग्जाम दरोगा का बाद में दिया गया था, बीएसएससी ने पहले डेट दिया था, तो बीएसएससी ने क्यों डेट किया? दरोगा ने बाद में डेट दिया था दरोगा का, तो दरोगा वाला जानता कि क्या करे नहीं करे। बीएसएससी अगर एग्जाम लेने के मूड में था तो 29 नवंबर का डेट नहीं करता, तो डेट को बाहर मिल गया। वो एग्जाम लेने के मूड में थोड़ा सा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये टाइम पास कर रहा है, स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है। और अभी जो बहुत लोग ये कह रहे हैं जो पीटी पास है कि कट ऑफ जारी, ये सब नहीं होना चाहिए, मेंस का एग्जाम ले लिया जाना चाहिए, तो यही लोग कल को फिर मेंस हो जाएगा तो हल्ला करेंगे जब इनका रिजल्ट नहीं होगा। यही लोग अगर मेंस देंगे तो फिर उनके साथ जब गलती होगा तब वो सब हल्ला करेंगे, तो उस समय कौन कट ऑफ का डिमांड करेगा?
आप कोर्ट के बात को नहीं मान रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो फिर उस समय आपके लिए लड़ने कौन आएगा? तो सिर्फ अपना नहीं सोच के जो सही चीज हो उसका बात मानना चाहिए। मान लीजिए इतना लेट हो ही गया तो ठीक है, 1 महीना 2 महीना और लेट सही, क्या दिक्कत है? लेकिन पारदर्शी तरीके से एग्जाम, और ये भविष्य के लिए भी अच्छा होगा ना कि और एग्जाम में भी ये सब लागू हो जाएगा। राकेश जी को जी बोलिए। बोलना चाहिए। एक्चुअली इसमें जो है आपको, हाँ ठीक है जी कि सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक डेडलाइन होना चाहिए कि इतने दिन में हो जाना जी मैं चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ। ये जी यही तो मैं भी कर रहा हूँ ना। आज मेरा पोस्ट देखिए उन पे हम जी कि आंसर आज मैंने फेसबुक पे इसी चीज को लिखा। हाँ सही है कि हाँ सब कुछ कीजिए, लेकिन आज मैंने कीजिए कि हमारा 2 महीने के अंदर सारा कुछ हो जाए या 6 महीने के अंदर रिजल्ट वगैरह, यही चीज हो जाए। यही चीज सुनिए, यही चीज मैंने आज फेसबुक पे लिखा है, फेसबुक पे भी लिखा है कि भाई कोर्ट में आप बताइए कि किस तिथि तक आप एग्जाम ले सकते हैं, किस तिथि तक आप एग्जाम ले सकते हैं, सारा चीज कोर्ट में दीजिए आप। हाँ सारा चीज का हम बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। जी फाइनल का ही बता रहे हैं, फाइनल का ही। नहीं तो बीएसएससी तो ऐसा भी करता है ना, आप सीजीएल 2 का देखिए ना, रिजल्ट निकाल दिया, काउंसलिंग का डेट निकालने के लिए आप आंदोलन कीजिए, फिर काउंसलिंग का डेट दे दिया तो ज्वाइनिंग के लिए कीजिए। तो बीएसएससी तो ऐसा करते हैं लगातार। तो ये तो हम खुद डिमांड करते रहे हैं बराबर कि आप हर चीज का डेट दे दीजिए, संभावित सप्ताह दे दीजिए, मंथ दे दीजिए कि इस सप्ताह में हम पीटी का एग्जाम लेंगे, इस सप्ताह में, इस मंथ में हम रिजल्ट लेंगे, फिर मेंस लेंगे। वो तो देना ही चाहिए। वो तो हर एग्जाम के लिए हम कह रहे हैं कि वार्षिक कैलेंडर दीजिए आप। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि वार्षिक कैलेंडर जारी कीजिए। जैसे यूपीएससी का होता है ना कि हर महीना का दिया रहता है, किस महीना में क्या होगा, हो जाता है। लेकिन बीएसएससी का क्या है, कुछ है ही नहीं। सही बात 2014 के बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी आज तक नहीं आई सर। वो भी नोटिफिकेशन देके पता नहीं बहाली क्या स्टार्ट हुआ है, जब से कांटेक्ट पे बहाली स्टार्ट हुआ है सर, सरकार का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि रेगुलर बहाली हो, और फिर रेगुलर बहाली पर कोई ध्यान ही नहीं देता। आज कोर्ट का ही जो फैसला है वो कोर्ट तो एकदम ठीक ही कह रहा है। कोर्ट डबल बेंच में जाए या फिर जहां भी जाए, कोर्ट फटकार दे के भगाएगा कि जब तुमको बोले कि रिजल्ट जारी करो, कट ऑफ दो, तो तुम क्यों नहीं, तो फिर डबल बेंच पे आ रहे हो, तुम झूठ मूठ का तुम टाइम पास कर रहे हो। कोर्ट का डिसीजन ठीक ही है कि वो जो कहा वो ठीक ही कह रहा है। अब इसमें टाइम टेकिंग लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगे अब, लेकिन अब आप लोग देखिए अब किस स्तर से इसको देखा जाए। नहीं, जो लोग भी कह रहे हैं कि टाइम टेकिंग होगा, तो पीटी का आप देखिए ना, 2018 में दिसंबर में एग्जाम हुआ, रिजल्ट आपको कब आता है? तो उसमें भी तो टाइम टेकिंग लगा था। तो आयोग की मंशा ही मतलब गड़बड़ है, आयोग का नियत ही खराब है। आयोग और सरकार दोनों का नियत खराब है, वो बहाली करना ही नहीं चाह रहा है। तो इसको कोई ना कोई बहाना चाहिए। जब से बहाली हुआ इसको मिल जाता है अपने, वर्कर मिल जा रहा है तो क्यों बहाल करेगा? लेकिन स्टूडेंट्स लोग, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को ना। उनको लगता है कि अब हम लोग ये कर रहे हैं तो लगता है कि इन्हीं के चैनल पे, जो चैनल पे अभी लाइव है हम लोग, उसी चैनल पे कुछ लोगों का मैंने कमेंट देखा है कि लिखता है कि दिलीप जी के चक्कर में मत पड़ो, दिलीप सबको बर्बाद कर देगा, दिलीप सबको डुबा देगा। अरे यार, तो हमारा डिसीजन थोड़े है, ये कोर्ट का डिसीजन है। इसमें हम क्या बर्बाद कर रहे हैं, किसी को बताइए। 1 तारीख को आंदोलन हुआ, मैंने नहीं किया। 4 तारीख को आंदोलन हुआ, मैंने नहीं किया, ना मैं गया था। वो तो स्टूडेंट लोग का दबाव है, सब लोग बोल रहे हैं कि दिलीप जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तब मैंने फिर 10 तारीख को रखा है। तो सबके लिए मैं लड़ रहा हूं, तो और ऊपर से मुझ पर इल्जाम ही लगा रहे हैं कि सबको डुबा देगा। तो हम इसमें क्या डुबा देंगे? अब बताइए, कोई लड़ नहीं रहा है। अब बताइए, कोई बिहार का कोई नेता जो इसके लिए आवाज उठा रहा है अभी कि भाई 6 साल हो गया, वैकेंसी फाइनल नहीं हुआ है, कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन हम आवाज उठा रहे हैं तो कुछ लोग, 2-4 लोग बोल रहे हैं कि सबको बर्बाद कर। तो ये लोग वही होंगे जो सेक्टर सब होंगे, शिक्षा माफिया होंगे, वही लोग होंगे जिनको कभी ऐसा हो जाए जिसके वजह से जांच हो जाएगा तो ये लोग फंसेंगे। आज देखिए, बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए जो हमने आंदोलन किया, पीटी में पेपर लीक के खिलाफ, आज 2 एग्जाम हुआ है, ईएसआई इन्फोर्समेंट दरोगा और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा। कहीं से आंसर वायरल हुआ एग्जाम से पहले? क्यों नहीं हुआ? उसी डर से नहीं हुआ। नहीं तो हर एग्जाम में आप देख लीजिए ना, लगातार की आंसर वायरल होता था एग्जाम से पहले। कम से कम एग्जाम तक तो वायरल नहीं हुआ है, एग्जाम के बाद भले वायरल हुआ है, लेकिन एग्जाम तक नहीं हुआ है। हालांकि अंदर से तो सेटिंग चल ही रहा है, अंदर से सेटिंग चल रहा है, जो पैसा दिया उसको क्वेश्चन मिल ही रहा है। राजा राम जी बोला जाए, जी बोलिए। राजा राम जी आप कुछ बोल रहे थे ना, बोलिए। ना ठीक है, ठीक है।
तो इसीलिए 10 तारीख को हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं बीएसएससी ऑफिस, तो आप लोग भी एक दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके भी आइए, एक दिन समय दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा, अगर नहीं समय देते तो क्या होगा, इसी तरह बहाली झूलते रहेगा। क्योंकि बीएसएससी जो भी कल नोटिस 2 बार दिया वो आंदोलन के डर से ही दिया है, और हाँ। पीटी का भी रिजल्ट आंदोलन की वजह से ही आया है। तो आंदोलन का असर होगा। आप लोग सिर्फ संख्या बल जुटाइए और 10 तारीख को 11 से 11:30 के बीच 11 से 11:30 के बीच बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए, और ये सारे मुद्दे को बीएसएससी के सामने रखा जाएगा कि भाई इस एग्जाम में भी और आगे के एग्जाम के लिए भी आप इस बात को मानिए कि आगे भी कोई लड़का कोर्ट क्यों जा रहा है। अगर आप अपने तरफ से गड़बड़ी नहीं कीजिएगा तो कोर्ट जाने का नौबत ही नहीं किसी को आएगा। आखिर जो लड़का कोर्ट गया 4-5 लड़का, वो दोषी थोड़े है, दोषी तो आयोग है कि आपने गलती किया, आपने कटअप क्यों नहीं दिया। कटअप देना चाहिए आपको, हर स्टूडेंट का मार्क देना चाहिए, तो आज ये नौबत नहीं आती ना। आप फिर मेंस में दीजिएगा, रिजल्ट दे दीजिएगा, कटअप नहीं दीजिएगा, मार्क्स नहीं दीजिएगा, फिर लड़का कोर्ट जाएगा ही। आप कितना लड़का को रोकिएगा, कोर्ट जाना तो संवैधानिक अधिकार है, वो जाएगा ही। आप कोर्ट को जो सही डिसीजन लगाओ दिया, कोर्ट को बहुत अच्छा डिसीजन दिया। उसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी है सोशल मीडिया, आप लोग जो भी यूज करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो इस मैसेज को वायरल करते रहिए, ताकि जितना मामला उछलता रहेगा तभी आयोग, सरकार, विभाग सब पे दबाव बनता रहेगा। उसका भी एक बहुत बड़ा असर होता है। जी बहुत बड़ा असर होता है। तो आप लोग जो भी जहाँ भी बैठे हैं, कुछ लोग जैसे एक भाई ग्रुप डी में कहीं बैठे हुए हैं तो नहीं फिजिकली नहीं आ सकते हैं, या कोई भी कहीं भी है, तो कम से कम सुबह शाम दोपहर थोड़ा सा 2-4 तो जी बोलिए राजा राम जी। जी बिल्कुल, जो भी डिजिटली होगा हम यहाँ सहयोग करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो कम से कम जो सोशल मीडिया हमारे पास जो है एक हथियार है, आज के डेट का एक टूल है, तो उसमें आप अपना मुद्दा लिखते रहिए बिहार। और सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं कि बीएसएससी का एक एग्जाम डिले हो रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भारी अनियमितता है, वो सब सुधार होना चाहिए। सुधार होगा तभी प्रदेश का, देश का, सबका विकास होगा, तो है कि नहीं। तो हम लोग ये, क्योंकि मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है कि सबको बीएसएससी में हो जाए, लेकिन मान लीजिए अगर आपका बीएसएससी में नहीं होता तो कोई दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करें, तो वो भी तो नियमित रूप से होना चाहिए ना। तो आप लोग आवाज उठाते रहिए, जो आपका संवैधानिक अधिकार है। और रजनीकांत जी, आप काफी देर से चुप हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे?